रुक करेंगे एक और मध्य प्रदेश की हॉट टॉपिक का, वो है बीजेपी का संगठन चुनाव। बीजेपी संगठन में चुनाव की बयार बह रही है। हर प्रदेश अपने जिला और मंडल अध्यक्षों की सूची तैयार कर चुका है। कई प्रदेश में तो सूची जारी भी हो चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब तक किसी के नाम पर बीजेपी संगठन मुहर नहीं लगा पाया है। कई नाम तय बताए जा रहे हैं तो कहीं सूचना है कि बीजेपी कुछ नए प्रयोग कर सकती है। और अगर सूत्रों की माने तो बीजेपी कई जगहों पर जिला अध्यक्ष रिपीट कर सकती है, तो कई जगहों पर महिला जिला अध्यक्ष बनाया जा सकता है। आखिर देरी किस कारण से हो रही है ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी का क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। मध्य प्रदेश की इस नए जिले पांढुर्णा की पहली जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं उसका धन्यवाद देती हूँ। राजनीति है, कुछ लोग और भी दावेदार हैं तो वो लोग आए थे, और कुछ ऐसे हैं जो समर्थक हैं वो भी आए हैं। और मैं तो बस पार्टी से इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है और मुझे अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका दिया जाए। देखिए, ये निर्वाचन है जिला अध्यक्षों का सर्वसम्मति के लोकतंत्र के तहत। जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज है, मंडल अध्यक्ष, मंडल के प्रतिनिधि, तमाम वरिष्ठ नेता, वर्तमान के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, पूर्व के विधायक, सांसद, वर्तमान के जिलाध्यक्ष, पूर्व के जिलाध्यक्ष, इन सबकी अभिमत के आधार पर, सर्वसम्मति के आधार पर और एक पूरे सामाजिक और लैंगिक संतुलन के आधार पर जिलाध्यक्षों के निर्वाचन पूर्ण होंगे और उनके नामों की घोषणा भी शीघ्र सबके सामने होगी। और जाहिर सी बात है कि इस पर कांग्रेस का भी पलटवार सामने आया है। क्या कह रहे हैं कांग्रेस के लोग वो भी सुनिए। जिला अध्यक्ष के लिए उन्होंने कहा था कि 5 तारीख को घोषणा कर देंगे, अभी तक घोषणा नहीं की। 5 तारीख हो चुकी है। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मकड़ जाल में फंसी हुई है। उसका उद्देश्य सरकार बनाना होता है, ना तो उनकी पार्टी में देवतुल्य कार्यकर्ता बचा है, ना कार्यकर्ता उनका समर्पित सिपाही की तरह काम कर रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विवेक, एक तरफ बीजेपी अपने आप को अनुशासित पार्टी बताती है, दिग्गज से लेकर हर कार्यकर्ता अनुशासन की बात करता है, लेकिन जब सूची नहीं आ रही है और इस तरीके की बात सामने आती है तो क्या लगता है ये सारी जो चीजें हैं वो किस ओर संकेत करती हैं? देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी लगातार कवायद कर रही थी जिला अध्यक्षों की नामों को लेकर। सबसे पहले रायशुमारी हुई, जिलों में जाकर जिला पर्यवेक्षकों ने और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने रायशुमारी की। रायशुमारी में जो 3 नाम आए पैनल में, उनको भोपाल में जो है प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के सामने खोला भी गया और फिर शॉर्ट लिस्ट हुए नामों पर मंथन भी हुआ। और ये संभावना थी कि जल्द से जल्द भाजपा जो है कुछ जिलों के नाम घोषित कर देगी, लेकिन अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी अपने पहली लिस्ट या फिर यूं कहे कि एक भी जिला अध्यक्ष का नाम घोषित नहीं कर पाई है। भाई, बीजेपी के संगठनात्मक जो जिले हैं वो 60 जिले हैं, 60 में से एक भी जिला अध्यक्ष घोषित नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है कि ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को इतने दबाव में आकर जो है नामों की घोषणा नहीं कर रही बीजेपी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी मध्य प्रदेश पूरे देश में संगठनात्मक कार्यों के मामले में सबसे नंबर 1 राज्य मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा और हमेशा उसकी तारीफ राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से होती है। लेकिन ऐसे में जिलाध्यक्षों की देरी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करती है कि बड़े नेताओं के, सांसदों के, पूर्व सांसदों के, मंत्रियों के दबाव में कहीं ना कहीं जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा नेतृत्व नहीं कर पा रहा है, उनके दबाव में। और यही कारण है कि आज भी नेतृत्व ने जो है घोषणा अभी तक नहीं की। अब देखना होगा, हालांकि अभी तक जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज भी सूची जारी हो सकती है, क्योंकि सुबह से ही दिग्गजों ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने सुबह से जो है सीएम हाउस में बैठकर एक्सरसाइज की है, नामों पर मंथन किया है। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि नेताओं का जो दबाव है वो इतना है संगठन के ऊपर जिला अध्यक्ष को लेकर कि लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है, नाम जारी नहीं हो पा रहे हैं। कम से कम उन जिलों को तो जारी किया जा सकता था जहां पर ऐसे विरोधाभास की स्थिति नहीं है, लेकिन ये बताता है कि लगभग हर
हर जिले में इस तरह की स्थिति है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की ये सूची कब जारी होती है, क्योंकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में जो है जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई है, हिमाचल प्रदेश में हो गई है और भी अन्य राज्यों में इस तरह की कवायद हो गई है। यहाँ तक कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने तो प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए जो राष्ट्रीय पर्यवेक्षक है उनकी भी घोषणा कर दी। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए और प्रदेश प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए जो है घोषित किया है उनका नाम, और वो कभी भी मध्य प्रदेश आ सकते हैं। लेकिन जब तक जिलाध्यक्षों की घोषणा नहीं होगी तब तक प्रदेश अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया में बीजेपी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अभी तो जिलाध्यक्षों की घोषणा बाकी है, यहाँ तक कि कई जिलों में तो मंडल अध्यक्ष की घोषणा बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एकमात्र कारण है कि दबाव नेताओं का जिलाध्यक्ष बनाने के लिए, अपने समर्थकों को जिलाध्यक्ष बनाने के लिए नेताओं का दबाव जो है नेतृत्व के ऊपर है। और अपने या कह सकते हैं कि कई बड़े दिग्गज नेता खुद जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ में लगे हुए हैं, चाहे वो पूर्व सांसद हो, पूर्व विधायक हो या पूर्व मंत्री हो। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन के ऊपर एक दबाव जो है वही एक बड़ा कारण है जो अब तक भारतीय जनता पार्टी अपने जिलाध्यक्षों की पहली सूची जारी नहीं कर पाई है। बिल्कुल विवेक, तो दिग्गजों का दखल इसमें एक मेन चीज है जो निकलकर सामने आ रही है, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को अब इसमें बोलने का भी मौका मिल गया। आगे जो भी अपडेट होगा वो भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।